हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं आप सबका एक बार फिर मेरे ही यूट्यूब चैनल डियर दानिशर में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सबके लिए फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेकर आया हूं और साथ में ही हम बात करेंगे कि कब तक फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन नोटिफिकेशन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि ऐसी लेटेस्ट और अपडेट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख रहे हो। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था 6 मार्च को 2022 में, तो जो एग्ज़ाम हुआ था वो टोटल हुआ था 972 पोस्टों के लिए। आप स्क्रीन पे डेटा देख रहे हो, मैंने आपके सामने शो किया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कितनी है और वैकेंसीज कैसे डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं विद इन कैटेगरीज में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल वैकेंसीज की। तो टोटल वैकेंसी है हमारे पास 972, जहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे 972 वैकेंसीज हैं, ठीक है। और ओपन कैटेगरीज की कितनी है? 486 पोस्ट हैं, ठीक है। एससी की 78, एसटी की 97, अदर सोशल कास्ट की 39, एएलसी की 39, आरबीए कैटेगरी की 97, पहाड़ी स्पीकिंग की 39 और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की कितनी है? 97, ठीक है। तो दोस्तों, ये है आप सबके सामने जो कैटेगरीज वाइज पोस्ट हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की। तो दोस्तों, कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि आपकी जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होगी वो होगी कैटेगरीज वाइज, ठीक है। ये नहीं कि ओपन कैटेगरी से ही हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होगी, ऐसा नहीं होगा। ओपन कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं, मान लो अगर जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है या फिर एक्स सर्विस मैन है, तो उसकी जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होगी वो ओपन कैटेगरी से ही होगी। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं एएलसी या आईबी कैटेगरीज की, अगर कोई कैंडिडेट जिसकी कैटेगरी एएलसी और आईबी है और वो फिजिकली हैंडीकैप्ड या एक्स सर्विसमैन भी है, तो उसकी जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होगी वो एएलसी कैटेगरी से ही होगी, ठीक है। तो ये आपने माइंड में बैठा लें, जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होगी वो कैटेगरीज के अकॉर्डिंग ही होगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि ओपन कैटेगरी से ही सारी रिजर्वेशन होगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि काफ़ी जो स्टूडेंट हैं वो डाउट में रहते हैं कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कैसे होगी। वो ये मान के चलते हैं कि, मान लो एग्जांपल लेते हैं कि अगर आरबीआई के 97 पोस्ट हैं तो वो मान के चलेंगे नहीं, जो जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होगी वो ओपन से होगी। जो आरबीआई की 97 पोस्ट हैं वो एज इट इज़ ही रहेंगी, तो ऐसा नहीं होगा। आपका डाउट अब क्लियर हो चुका होगा। तो अब हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, कि कहाँ तक कट ऑफ जा सकता है। दोस्तों, कट ऑफ से बात करने से पहले मैं आपके पेपर के बारे में बताता हूँ। आपको पता है कि जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो पेपर हुआ था, ना ही वो टफ था ना ही इजी, लेकिन एक मॉडरेट लेवल का पेपर था। टफ उन कैंडिडेट के लिए नहीं था जो काफ़ी देर से तैयारी करते आ रहे हैं, और जो टफ उनके लिए होता है जो तैयारी बिल्कुल नहीं करते, ठीक है। तो दोस्तों, आप सब ने पेपर दिया होगा, आप सबको पता है कि वहाँ पे दो मेजर पोर्शन थे। एक थी, सॉरी, एक थी आपकी अकाउंटेंसी, ठीक है, और दूसरी थी आपकी क्या? जीएस, ठीक है। ये दोनों मेजर पोर्शन थे, ये थे 30 मार्क्स के, दोनों के 30 मार्क्स के, ठीक है। तो यहीं से मेरिट का डिसाइड होना था, ठीक है, कि कहाँ तक मेरिट जा सकता है। तो आप सबको पता है कि एज़ पर जो आपको पता है, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो अकाउंटेंसी का पोर्शन आया था वो कंपेरेटिवली टफ था। तो स्टूडेंट काफ़ी देर से डीपली तैयारी कर रहे थे कि इस पर हो सकता है अकाउंट असिस्टेंट की जो अकाउंटेंसी सेक्शन है वो काफ़ी टफ आ सकती है। तो ऐसा हुआ नहीं, जेके एसएसबी ने उसका अपोजिट किया, ठीक है। और जो अकाउंटेंसी सेक्शन थी वो काफ़ी इजी डाल थी। ऐसा नहीं हम कह सकते कि बिल्कुल इजी थी। इजी उनके लिए थी जिन्होंने पढ़ा हुआ था। जो बच्चे 1.5 साल के लिए तैयारी 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अकाउंटेंसी सेक्शन थी वो बिल्कुल इजी थी। ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने जितने मतलब जिन्होंने डेडिकेशन के साथ तैयारी की है, ठीक है, तो उन्होंने 27+ मार्क्स अकाउंटेंसी में लिए हैं, और साथ में ही जीएस में मार्क्स के लिए हैं 27+, ठीक है। तो इन्हीं दोनों पोर्शन में से वो 50 क्लास कर चुके हैं, ठीक है। तो यहीं से मेरिट का डिसाइड होना हो जाता है, ठीक है। अब हम बाकी पोर्शन की बात करते हैं। आपको पता है बाकी जो पोर्शन थे वो 10-10 मार्क्स के थे, ठीक है। तो जो उसका पोर्शन था स्टैटिस्टिक का वो भी उतना टफ नहीं था, कंपेरेटिवली जो देखा जाए इकानमी का वो भी टफ नहीं था। तो इसी सिमिलरली कंप्यूटर भी मॉडरेट था, ज़्यादा टफ नहीं था, ठीक है। तो बच्चों ने काफ़ी स्कोर किया है, मैंने एनालिसिस किया, काफ़ी बच्चों से मैंने पूछा है क्या मतलब कितना स्कोर रहा आपका, ठीक है। तो उसके एनालिसिस करने के बाद ही मैंने अकाउंट ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ वो आपके लिए तैयार किया है। ये एक्सपेक्टेशन है हमारी, एग्जैक्ट कट ऑफ तो नहीं हो सकता, लेकिन एक हम आइडिया जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि कैंडिडेट के मार्क्स से हम आइडिया जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब रही यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो ओपन कैटेगरीज की है। देखो, ओपन कैटेगरीज की पोस्ट हैं 486, ठीक है। तो कंपेरेटिवली लास्ट ईयर से देखा जाए पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में, तो उससे हाफ पोस्टें आ चुकी हैं। तो आपको पता है लास्ट टाइम जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का ओपन का कट हुआ था वो 81 पॉइंट समथिंग हुआ था, ठीक है।
तो उस टाइम पोस्टें थी लगभग 900 प्लस पोस्टें हैं, ठीक है। तो इस बार पोस्टें हो चुकी हैं हाफ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो ओपन का कट ऑफ है वो हाई ही रहने वाला है, ठीक है। तो इस बार लास्ट टाइम आपको पता है जैसे 100 प्लस जो थे वो 2 ही कैंडिडेट थे पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में, लेकिन इस बार पेपर ईजी होने के बावजूद और साथ में बच्चों की तैयारी के बावजूद मुझे लग रहा है कि इस बार कम से कम जो है 30 से 40 कैंडिडेट 100 प्लस होंगे, ठीक है। ये मेरा मानना, हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो सके क्योंकि मेरी सभी कैंडिडेट से बात नहीं हुई है, ठीक है। तो मैं इतना मान के चलता हूँ कि 30 प्लस जो कैंडिडेट होगा वो 100 प्लस मार्क्स लिए बैठा होगा इस फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो 486 पोस्टें हैं, तो मेरा मानना है कि 90 प्लस जो है वो एसटी का, सॉरी, ओपन का कट ऑफ जा सकता है कहाँ पे, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में, ठीक है। इसका 90 प्लस 2 प्लस भी कर लो आप और साथ में या 2 माइनस भी कर लो, ठीक है। या 92 मतलब 90 बेस आप लेके चलो कि 90 जिस कैंडिडेट की हैं वो सेफ हो सकता है, उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डेफिनेटली कॉल आएगी, ठीक है। और आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि आपको पता है इस साल बहुत से एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे जेके पीएसआई का एग्ज़ाम हुआ सब इंस्पेक्टर का, ठीक है। और साथ में असिस्टेंट रजिस्ट्रार का भी हुआ, हेल्थ इंस्पेक्टर का भी हुआ, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हुए हैं, जूनियर स्टैटिकल असिस्टेंट का, ठीक है, सुपरवाइज़र का, बहुत सारे एग्ज़ाम हुए हैं, जूनियर असिस्टेंट का 1500 वैकेंसीज थी, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि ये बच्चे जो इसमें सेलेक्ट हैं वो इसी को प्रेफर करेंगे, हम यही पोस्ट लेंगे, ऐसा नहीं, क्योंकि बच्चों की अपनी चॉइस होता है। हो सकता है जूनियर असिस्टेंट जिस बच्चों को मतलब जीएडी की पोस्ट मिल गई है, सेक्रेटरीट वाली पोस्ट मिल गया, ठीक है, तो वो सेक्रेटरीट में ही जाना प्रेफर करेंगे, वो इस पोस्ट को छोड़ देंगे, ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। मैं 100% श्योरिटी के साथ तो नहीं कहता, लेकिन पॉसिबिलिटी कह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो सकता है कि मेरिट अप डाउन भी हो सकता है, ठीक है। मतलब मैंने इसलिए बेस रखा है 90 और +2 भी जा सकता है, +2 -2 भी हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं उसके बाद आरबीआई कैटेगरीज की। आपको पता है कि ओपन के बाद अगर दूसरा मेरिट हाई जाने वाला चांस होता है जिसका, वो होता है आरबीआई कैटेगरीज का। तो आपको पता है आरबीआई कैटेगरीज की भी 97 पोस्ट हैं, ठीक है। अगर हम ओपन का कट 90 प्लस या 90 -2 लेकर, मतलब 90 के अराउंड में अगर हम ओपन का कट लेकर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं 87 से लेकर 90 के बीच जो होगा वो किसका, आरबीआई का कट ऑफ हो सकता है, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड कट है, 87 टू 90 के बीच ही आरबीआई का कट ऑफ होगा, क्योंकि आरबीआई बच्चों में काफ़ी कंपटीशन, काफ़ी स्कोर ले रहे हैं बच्चे, ठीक है, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने स्कोर किया है इस एग्ज़ाम में, ठीक है। अब हम बात करते हैं बाकी कैटेगरीज की, जिसकी मैं उन कैटेगरीज की ज़्यादातर बात करूंगा जिन कैटेगरीज के अराउंड 100 पोस्ट हैं, जैसे एसटी की 97 है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस की 97 है, आरबीआई की 97 है। पहले मैं इनका कट ऑफ बताऊंगा, देन फिर बाकी कैटेगरीज का कट ऑफ बताऊंगा, ठीक है। ओपन का कट मैंने आपको 90 बता दिया कि 90 प्लस ही रहने वाला है। और इसी तरीके से बाकी जो 3 कैटेगरीज हैं इसमें देखा जाए तो जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है और एसटी, इसका जो कट ऑफ है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो लास्ट टाइम जब ओपन का कट ऑफ गया था 81 पॉइंट समथिंग, तो उस वक्त कैटेगरीज एसटी का कट था लगभग था 65.5, ठीक है। तो काफ़ी डिफरेंस था, लगभग मतलब 16-17 नंबर का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। तो वही डिफरेंस अगर हम इस बार लेकर चलते हैं, अगर मैं 90 का अज्यूम कट लेकर जा रहा हूँ किसका, ओपन का, ठीक है, तो 78 टू 80 के बीच जो है वो एसटी का कट रहने वाला है, ठीक है। इसी मतलब इसी फिगर के बीच आपका एसटी का कट जो रहने वाला है 78 टू 80 के बीच, ठीक है। और इसी तरीके से जो ईडब्ल्यूएस का कट है वो भी 78 प्लस ही रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि बच्चों ने काफ़ी स्कोर किया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सबसे जो लोवेस्ट कट जाने वाला है वो इन दोनों कैटेगरीज का ही जा सकता है, 78 से लेकर 80 के बीच, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ बाकी कैटेगरीज की, जैसे जिसकी पोस्टें हैं 39 ओएससी की, ठीक है, एएलसी की, उसके बाद पीएसपी की, पार्टी पीपल स्पीकिंग, ठीक है। उसके बाद एससी की, एससी का मेरिट भी काफ़ी हाई जाता है कंपेरेटिवली, अगर एसटी से देखा जाए उससे मेरिट काफ़ी हाई जाएगा, मतलब इसका भी 80 के अराउंड आप रख लो, 80 प्लस की मेरिट इसका एससी का भी रहने वाला है, ठीक है। अब बाकी कैटेगरीज की अगर मैं बात करूं तो इसका भी 80 प्लस ही रहने वाला है, क्योंकि आपको पता है इनकी पोस्ट भी कम है, तो इसलिए इनका भी 80 प्लस रहने वाला है। कहने का मतलब इतना लास्ट में ये कह रहा हूँ कि अगर जिसका 80 प्लस स्कोर है वो 100% विद इन कैटेगरीज वाला वो सेफ है, ठीक है, एक आरबी को छोड़ के और साथ में ओपन को छोड़ के। और ओपन और आरबी को अगर सेफ में रहना है तो 87 प्लस जो जिनका स्कोर है तो वो 100% सेफ हैं, ठीक है, क्योंकि कट इतना ही रहने वाला है। आपको पता है कि बच्चे काफ़ी शिफ्ट होने वाले हैं, कोई एसआई के पीछे जा रहा है, कोई केएस के पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो बच्चे शिफ्ट होंगे, ठीक है। तो हो सकता है मेरा थोड़ा सा डाउन आए, ठीक है। और अब हम बात करते हैं, ये था मेरा जो एक्सपेक्टेड कट मैंने जो बनाया आप सब के लिए। तो दोस्तों अगर आपको ये कट ऑफ अच्छा लग रहा है, अगर आप मानते हो कि ये कट ऑफ रहने वाला है या ऊपर 2 नंबर 1-2 नीचे हो सकता है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ये हमारा कट ऑफ कैसा रहा आपके लिए। और साथ में अपने मार्क्स भी शो करें कि आपने कितने कितने मार्क्स लिए हैं, ठीक है। उससे हमें एनालिसिस हो जाएगा कि क्या हमारा जो कट ऑफ है वो इतना ही रह सकता है या इससे अप डाउन हो सकता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं जो रिजल्ट की कि अकाउंट असिस्टेंट का जो रिजल्ट है वो कब तक होने वाला है, ठीक है।
तो दोस्तों आप सबको पता है कि 6 मार्च को अकाउंट असिस्टेंट का जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, वो आपका हुआ था 6 मार्च को, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो इस वक्त जो आपको पता है उसके पहले जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम। तो जूनियर असिस्टेंट का जो रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बच्चों को कॉल भी आ चुकी है, मतलब इसी 5 अप्रैल से बच्चों की वेरिफिकेशन स्टार्ट है, ठीक है। तो जहाँ तक मुझे कंसल्ट हुआ है कि इसकी वेरिफिकेशन के बाद ही आपकी जो लिस्ट है वो किसकी, पंचायत अकाउंट सॉरी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की, और साथ में जेकेपी जो एसआई की जो लिस्ट है वो आने वाली है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब जूनियर असिस्टेंट की कंप्लीट होगी तो उसके बाद ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा किसका, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का और जेकेपी एसआई का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जल्द ही रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि 1 महीना लग जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को किसकी, जूनियर असिस्टेंट की, ठीक है। उसके बाद आपका रिजल्ट ही आने वाला है, देन उसके बाद बाकी के वाले एग्जाम होंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो दोस्तों अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों के साथ लाइक और शेयर भी ज़रूर करें, ठीक है। और दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक करें, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है। तो आपका लाइक करने से कुछ नहीं जाएगा, ठीक है, आपको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा लाइक करने से, ठीक है। आपके एक लाइक से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, हम नई नई वीडियो आप सबके लिए लाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यही थी आज की इंपॉर्टेंट अपडेट जो मैंने आपके सामने रखी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तो आज के लिए इतना ही, बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।